आज सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 3.7। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फिर आगे कहा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें क्या करना है, इसमें एक वेट फाइंड करना है। इस वेट से अगर हम इन दोनों बैग्स को नापेंगे, मेज़र करेंगे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो मेज़र हो जाना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे जो दो फर्टिलाइज़र के बैग हैं, एक का वेट है 75 kg और एक का वेट है 69 kg। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 75 और 69 का HCF फाइंड करना पड़ेगा और वही हमारा क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। क्लियर। तो इसका हम HCF फाइंड करते हैं। सो देखो, जो इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक नंबर है हमारे पास 75, जो बैग एक 75 kg का है, दूसरा 69 kg का। सो हम पहले निकालते हैं इनका HCF। तो HCF निकालने के लिए हम 75 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5, फिर 5 × 5। फिर हम करेंगे 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 6, 3 3 9, देन 23 को 23 से काटेंगे, 23 प्राइम नंबर है तो। सो अब देखो, अब जो यहाँ पे 75 है, इसके फैक्टर क्या है, 3 5 और 5। और 69 के फैक्टर क्या है यहाँ पे, 3 और 23। सो इसका हमें निकालना है, इनमें HCF क्या होगा। देखो, इनका HCF अगर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है इसमें सिर्फ 3। सो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 3। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर the required weight is 3 kg। तो जो मैं वेट रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम वैल्यू वेट जो क्वेश्चन में निकालने ने बोला था, वो कितना होगा हमारा, 3 kg। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन 2 में कहा गया है 3 boys step off together from the same spot। मतलब 3 बॉयज़ हैं, वो एक साथ एक जगह चलना स्टार्ट करते हैं। दे स्टेप मेजर्स, तो जो उनके स्टेप्स हैं उनका अगर मेज़र कर लेंथ कितने कितने हैं, एक है 67 सेंटीमीटर, एक 70 सेंटीमीटर और एक 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड cover so that all can cover the distance in the complete step। सो हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। जो डिस्टेंस अगर तीनों बॉयज़ में से कोई भी बॉयज़ अगर उस डिस्टेंस को कवर करता है तो वो एक कंप्लीट स्टेप में ख़त्म होना चाहिए। मतलब तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनका LCM फाइंड करना पड़ेगा, तीनों के जो स्टेप का साइज़ है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, कि स्टेप का जो साइज़ है वो कितना है, एक है 63 सेंटीमीटर, एक 70 और एक 77। जो उनका स्टेप है उनका साइज़ है एक 63 सेंटीमीटर, एक 70 सेंटीमीटर और एक 77। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका निकालना है LCM। देखो LCM कैसे निकालेंगे, हम इन तीनों नंबरों को लेंगे और सबसे जो छोटा प्राइम फैक्टर होता है हमारा, जो प्राइम नंबर होगा, उससे हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। अगर एक भी प्राइम फैक्टरेशन होता है इन तीनों में से तो कर देंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए पहले हम करते हैं इसको 2 से। तो 2 से अगर हम काटें 63 तो कटेगा नहीं, 70 कटेगा हमारा। 63 को एज इट इज उतार देंगे। देखो, जो कट रहा है उसको सिर्फ उसी को काटना है, जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज हमें उतार देना है। तो 2 से जब हमने इसको काटेंगे तो 70 कटेगा तो यहाँ आएगा हमारा 35।
बाकी दो नंबर 63 और 77 हम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 से इन तीनों में से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, तो अब हम काटते हैं इसको 3 से काटेंगे। सो 63 कट के कितना आ जाएगा हमारा 21। 35 3 से कटेगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे 77। फिर 3 से काटते हैं, सो 3 से हमारा 21 कटेगा सिर्फ, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ 35 और 77। अब अगर हम 3 से काटते तो 3 से यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। जब 3 से बड़ा प्राइम नंबर लेते हैं तो कौन सा होगा 5। सो 5 से काटते हैं इसको हम, 7 कटेगा नहीं। 35 काटेंगे तो यहाँ आएगा 7, और ये 77 ऐसे कैसे उतार देंगे। अब 5 से एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो अब इससे किससे काटेंगे हम इसको, हम 7 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1। 77 काटेंगे 7 से तो यहाँ आएगा 11। अब काटेंगे हम इसको 11 से, तो 11 से काटेंगे तो ये 1 तो एच उतर जाएगा, ये वाला 1 भी, और 11 1 जा 11। अब तीनों में ये क्या आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसका, जो हमारे यहाँ पे नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 7 जा 630, और 630 को हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। देखो 630 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो क्या आएगा फाइनल आंसर हमारा, यहाँ 0, 11 3 जा 33 का 3, कैरी 3, 11 6 जा 66, और 3 यहाँ आ जाएगा 69। सो जो एलसीएम आ गया वो आ गया 6930। क्लियर। सो ये हमारा होगा मिनिमम डिस्टेंस, जो तीनों अगर उसको कवर करेंगे तो कंप्लीट स्टेप में वो कवर हो जाएगा। सो ये इसका आंसर है। सो इसको ना आप लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे लिख लेना। हम लिखेंगे देयरफॉर the minimum distance is 6930 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर। तो एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, देखिए लेंथ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 675 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 450 सेंटीमीटर। सो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेज़र द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। सो हमें क्या करना है, इसमें एक लॉन्गेस्ट टेप, लॉन्ग मतलब टेप की लेंथ निकालनी है, सबसे जो लॉन्गेस्ट टेप होगी, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली क्या करे, मेज़र कर सके। तो इसमें क्या करेंगे हम 825 और 675 और 450 का क्या करेंगे हम इसमें HCF फाइंड करेंगे। इसमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में HCF फाइंड करना है। क्लियर। सो देखो मैं आपको इसका HCF फाइंड करके दिखाता हूँ। नंबर हमारे यहाँ पे लेंथ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 675 और हाइट है 450। देखिए इसका HCF कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो इसको हम काटेंगे 3 से, 3 2 6, देन 3 7 21, 3 5 15। फिर हमारे कटेगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 5 25। 5 से काटेंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1। 11 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट 675, 675 है, ये कटेगा हमारा 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 15। फिर को 3 से काटेंगे, 3 7 21,
और 3 5 15, 3 2 जो 6, 3 5 15, 25 आ गया। 25 कटेगा हमारा 5 से, 5 और फिर 5 आएगा। नेक्स्ट 450 का करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3 1 3, 3 5 15 एंड 0, एंड 3 5 15 और 0। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, 25 कटेगा हमारा 5 से। क्लियर। सो तीनों का हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइज कर लिया। सो 625 का किया तो क्या आया, 3 × 5 × 5 × 11। 675 का 3 × 3 × 3 5 × 5। 450 का आया है 3 × 3 × 2 × 5 × 5। अब हमें क्या देखना है इसमें, इसका HCF निकालना है। देखो HCF में हमें लेना है कॉमन में, कॉमन जो है ठीक है 3 जो है वो तीनों में कॉमन है एक, उसके बाद 5 कॉमन है और एक और 5 कॉमन है तीनों में। सो ये 3 नंबर जो है वो कॉमन है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 × 5 × 5। सो 3 5 15, 15 5 जो 75, 75 आ गया इसका HCF। जो साइज़ हो गया लॉन्गेस्ट टेप का वो कितना होगा हमारा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे आंसर में हम देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है डेटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 और 12। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 6, 8 और 12 से। 6 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी और 12 से भी। क्लियर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं 6, 8 और 12 का हम निकालते हैं इसमें LCM। देखो हम क्या करेंगे 6, 8 और 12 का निकालते हैं पहले LCMs का। 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3 4 6, ये 3 2 3। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 1 3, फिर 3 से कटेगा 1 1 और 1। सो LCM इनका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जो LCM आया वो आ गया 24। अब जो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है वो 3 डिजिट का होना चाहिए। देखिए जो 3 डिजिट का नंबर होगा वो 24 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 6, 8 और 12 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं 6 के मल्टीपल निकालते हैं। देखते हैं पहला मल्टीपल जो इसका आएगा 3 डिजिट का वो कौन सा होगा। सो 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। फिर 3 से करेंगे सो 24 3 जा यहाँ हो जाएगा 72। 72 के बाद जो हमारा अगला आएगा 24 ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा ये हो जाएगा हमारा 96। 96 के बाद 24 और ऐड कर लेंगे सो 10 से आ रहा 120। सो जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6, 8 और 12 से, वो कौन सा होगा 120। क्लियर। सो लिखते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड
नंबर इज़ 120। सो 120 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है और एग्जैक्टली डिविजिबल है 6, 8 और 12 से। देखिए निकाला कैसे हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों का 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाला, तो क्या आया हमारे पास 24। फिर 24 का हमने मल्टीपल निकाला, तो जो पहला मल्टीपल आया इसका जो 3 डिजिट का वो क्या आया 120। सो 120 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट, यहाँ इसे बोला गया था ना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ बोला गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8, 10 और 12 का हम पहले तो एलसीएम निकालते हैं। एट, 10 और 12 एलसीएम निकालते देखते क्या आता है। 2 से काटेंगे इसको, 2 4 जा 8, 5 या 6, फिर 2 2 जा 4, 5 3, फिर 2 1 5 3, फिर 3 से काटेंगे 1 5 1, फिर इसको 5 से काटेंगे, ये आ गया। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 थे 24, 24 5 जा आएगा 120, तो जो एलसीएम आया वो आ गया 120। सो हमें इसमें निकालना है ग्रेटेस्ट, मतलब जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 8, 10 और 12 से। तो जो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होना होगा 8, 10 और 12 से, वो क्या होगा 120 का मल्टीपल होगा। क्लियर? तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है वो क्या होता है हमारा 999। सो अब 999 को हम क्या करते हैं 120 से डिवाइड करते हैं। सो 120 8 जा यहाँ आएगा 960। सो 960 सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ आएगा 3। सो यहाँ पे जो 39 है वो हमारा क्या है एक्स्ट्रा है, और इसके हम आगे जाएंगे 999 के तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड यहाँ पे नंबर होगा जो हमें आंसर चाहिए, तो लिखते हैं यहाँ पे therefore the required number जो 3 डिजिट का होगा और लार्जेस्ट होगा और 8, 10 और 12 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, वो कैसे आएगा, हम 999 में से जो रिमाइंडर आ रहा है 39 उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें कितना 960। सो 960 क्या है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। मतलब 3 क्रॉसिंग लाइट है और रेड लाइट एक तरीके से, और तीनों सुबह 7 बजे एक साथ जलती हैं। अगर एक बार जैसे पहली जो है वो हर 48 सेकंड में चेंज होती है, दूसरी 72 सेकंड में और तीसरी 108 सेकंड में। तो अगर सुबह 7 बजे तीनों एक साथ चेंज हुई, तो अब कब तीनों के तीनों एक साथ जब दोबारा कब चेंज होंगी हमें ये बताना है। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनका टाइम दे रखा है हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले तो देखो नंबर हमारा यहाँ पे एक 48, 72 और 108। सो इनका निकालते हैं हम पहले तो एलसीएम। 2 से काटेंगे यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर यहाँ आएगा 2 2 जा 4, 1 आगे जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर यहाँ आएगा 27, अब 6 कटेगा 2 से तो फिर 2 से काटेंगे, 3, यहाँ आएगा 9, 27, अब 2 से कोई भी नहीं कटेगा तो हम 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर 3 से ये 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 और 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम निकल के आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, फिर 48 यहाँ इनको मल्टीप्लाई करने 48 आ गया इतना, और यहाँ 3 जा 9, तो क्या आएगा 9। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 48 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 9 से। 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 4 जा 36, 36 और 7 यहाँ आएगा 43, 4 3 2। सो अगर तीनों के तीनों सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुई हैं तो 432 सेकंड के बाद तीनों दोबारा एक साथ चेंज होंगी, ठीक है। तो अब 432 सेकंड, सो अगर हम 432 सेकंड को 60 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 60 डिवाइड करें इसको तो 6 7 जा कितना आएगा यहाँ पे 42, 420 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 1 और 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो तीनों एक साथ चेंज होंगी इकट्ठे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, जो हमसे टाइम मांगा गया यहाँ पे कि जो तीनों इकट्ठे दोबारा कब चेंज होंगी। देखो पहले वो तीनों की तीनों 7 AM पे चेंज हुई, उसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद जब चेंज होंगी, सो 7 AM के बाद प्लस करेंगे इसमें हम 7 मिनट और 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड मतलब क्या है 7 बज के 7 सेकंड, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड। सो इस टाइम पे वो तीनों के तीनों दोबारा एक साथ चेंज होंगी। 7 बजे सुबह के 7 बजे 7 मिनट, 7 बज के 7 मिनट पे और 12वें सेकंड पे क्या होंगी, तीनों की तीनों वो एक साथ चेंज होंगी, तीनों लाइट, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है 3 टैंकर कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर है और तीनों टैंकर में क्या है डीजल। पहले टैंकर में 403 लीटर डीजल है, दूसरे में 434 और तीसरे में 465 लीटर। आगे क्या आ गया, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। जो ये 3 कंटेनर हैं, इन तीनों कंटेनर को अगर हम इसका डीजल मेज़र करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेज़र होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबरों का HCF फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास नंबर है, यहाँ पे हमारे पास एक है 403, फिर एक है 465, फिर
और अगला क्या है हमारे पास में, एक और है 434, 403, 434 और 465। 434 और 465 हमें निकालना है इनका HCF। सो HCF जैसे मैंने आपको पीछे सारे क्वेश्चन करके दिखाए, HCF निकालने के तरीके बताएं आपको, वैसे ही आपको इनका HCF निकालना है। सो पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तीनों का। सो 403 का करेंगे प्राइम फैक्टराइज। सो ये कटेगा हमारा 13 से, देखो 13 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, 31 से कटेगा, ठीक है। फिर 434 को आप करोगे प्राइम फैक्टराइज। सो ये पहले 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 7 आ गया। 2 1 7 कटेगा हमारा 7 से, 2 7 थी 21, 7 से 7, फिर ये 31 से कटेगा। 31 प्राइम नंबर है तो 31 से कटता। अगला नंबर है 465, इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइज। सो ये पहले काटते हैं हम 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। फिर 31 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 31। क्लियर। सो 403 के फैक्टर आ गए हमारे 13 और 31। 434 के आए हैं 2 7 और 31। 465 के आए हैं 3 5 और 31। अब हमें देखना है इन तीनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही क्या होगा इसका HCF। सो कॉमन है इनमें 31, जो 31 है वो तीनों में कॉमन है, तो HCF हो गया इसका 31। तो जो हमें इसका कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है वो क्या है हमारी 31। अगर हम एक ऐसा कंटेनर लें जिसका कैपेसिटी क्या होनी 31 और इन तीनों टैंकर के डीजल को मेज़र करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेज़र हो जाएगा। सो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 31 लीटर ऑफ कंटेनर is required to measure the quantity। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन 8 में कहा गया फाइंड लीस्ट नंबर विच when divided by 6, 15 और 18 leave remainder 5 in each case। हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जिसको हम 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 5। क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले 6, 15 और 18 का LCM फाइंड करते हैं। तो जो LCM आएगा उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, हमारा वो लीस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है हमारे पास यहाँ पे 6, 15 और 18। LCM निकालेंगे, इसको पहले 2 से काटते हैं, ये 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से और फिर 5 से। सो जो LCM आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। सो हमारे पास जो इसमें रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो कैसे आएगा, 90 में हम 5 प्लस कर देंगे। सो क्या आ गया 95। सो 95 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 6 या फिर 15 और 18 तीनों में से अगर किसी भी नंबर से अगर हम 95 को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 5। ठीक है, आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा गया है फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है
विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 18, 24 और 32 से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 18, 24 और 32 का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है इसी एक्सरसाइज के अंदर। सो देखो, पहले हम 18, 24 और 32 का एलसीएम फाइंड करते हैं। इसको हम 2 से काटेंगे, आएगा 9, 12, 16। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 6, यहाँ 8, 9 एज इट इज़, 3, 4। फिर 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कट रहा है तब तक काटना। अगर एक भी नंबर 2 से कट रहा है तो आप 2 से ही काटेंगे उसको तब तक। देखो 2 से एक भी नंबर नहीं कटेगा, अब हम काटेंगे उसको 3 से। 3 से 9 और 3 1 जा 3, यहाँ 1, फिर 3, 1, 1 और 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, इनको मल्टीप्लाई 32 आ रहा है और 3 3 जा 9। सो हम 32 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 18 का 8, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। तो यहाँ पे आ गए 288। सो 288 आ रहा है इनका एलसीएम। हमें निकालना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 18, 24 और 32 तीनों से क्या हो, डिविजिबल। सो हम क्या करते हैं, जो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो लिखते हैं पहले। तो वो होता है हमारा 1000। अब इस 1000 को हम 288 से अगर हम डिवाइड करते हैं, सो 288 और हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा हमारा 864। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 136। तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो हमारा इसमें रिक्वायर्ड नंबर होगा जो 18, 24, 32 से डिविजिबल होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होगा और 4 डिजिट का। सो लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर, वो आ जाएगा कैसे हमारा, हम 1000 में से 136 जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा इसमें आंसर। देखिए अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे तो हमारा ये 3 डिजिट का हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते इसके अंदर हम। सो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, देखिए अगर हमें 136 को 288 बनाना है, अगर 288 बना दें इसको तो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 1000 के अंदर हमारे पास में 136 तो है, सो इसमें हम ऐड करते हैं। 136 में हम कितना ऐड करेंगे, 288 बन जाए। तो कैसे निकलेगा, अगर हम 288 में से 136 को सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा उसको हम 1000 में ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा, देखिए इतना 8 - 6 2, यहाँ आएगा 5 या 1, इसको ऐड कर लो। सो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 152 1000 के अंदर। तो देखो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते 136 को 3 डिजिट का हो जाता। सो हम 136 को अगर हम 288 बनाना चाहें तो 136 में 152 ऐड करेंगे, सो 288 बन जाएगा और फिर वो क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 18, 24 और 32 से। सो इसमें जो आंसर बनेगा वो आएगा 1152। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कहा गया फाइंड द एलसीएम। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एलसीएम निकालना है। सो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे 9, 4, 12, 5, 6, 5, 15 एंड 4। और आगे कहा गया ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। तो यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको नंबर दे रखे हैं वो नंबर इस तरीके से हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो जब आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उन नंबरों को हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या होते हैं वो, कोप्राइम। तो कभी भी आपके पास अगर 2 कोप्राइम नंबर हों तो उनका एलसीएम निकालते कैसे हैं, उनका एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका है, बस आप उन दोनों नंबरों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपका एलसीएम आ जाता है। तो ये देखो सारे नंबर आपके पास कैसे 12 और 5, यहाँ पे क्या है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा,
तो ये भी क्या है को प्राइम, 6 और 5 भी क्या है हमारे को प्राइम, 15 और 4 भी क्या है को प्राइम। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो सबका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 9 4 जा 36, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 36, 12 5 जा 60, इसका एलसीएम क्या आएगा 60, 6 5 जा 30, तो एलसीएम क्या आएगा 30, 15 4 जा 60, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 60। सो इस तरीके से अगर दो को प्राइम नंबर हैं और आपको उनका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करो, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसका एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर। सो इसमें लिखा भी हुआ है कि हमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको ऑब्जर्व करना है एलसीएम निकालते टाइम। सो जो कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे अब लिख लेंगे कि देखिए 10 में हम आंसर लिखेंगे इसमें, द एलसीएम इज़, तो जो एलसीएम आया इनके अंदर क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन सभी में जो एलसीएम आया वो किसके इक्वल है, इनके प्रोडक्ट के। क्लियर। सो ये हो गया। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन 11 में क्या है, इसमें कहा गया फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर। अब यहाँ पे जो आपको नंबर दे रखे हैं उसमें एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर है, और इसमें एक ख़ास बात ये कि जो छोटा नंबर है वो बड़े वाले का फैक्टर है। सो कभी भी अगर आपके पास दो नंबर हो, उसमें एक छोटा है और एक बड़ा, और जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है, अगर बड़े वाले का फैक्टर है, और आप अगर इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हो तो जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, बड़ा वाला नंबर ही क्या होता है इनका एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे, जो ए पार्ट है, आप अगर एलसीएम निकालोगे इसके अंदर किसका, 5 और 20 का, तो जो इसमें छोटा नंबर है बड़े वाले फैक्टर है, तो जो एलसीएम आएगा वो जो लार्जेस्ट नंबर है 20, वो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसी तरीके से देखो अगर आप एलसीएम निकालते हो 6 और 18 का, सो 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो लार्जेस्ट नंबर जो है इसमें 18 वो आ जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट देखो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालते हो 12 और 48 का, तो 12 जो है वो फैक्टर है 48 का, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। आप इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ऐसे ही एलसीएम निकालना अगर आपको 9 और 45 का, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा इसमें जो लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, सो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, इन दोनों में जो बड़ा है वो ही क्या होगा उसका एलसीएम 45। क्लियर। सो यहाँ बोला भी गया व्हाट यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन, तो यही हमने ऑब्जर्व करा कि अगर दो नंबर दे रखे हैं और छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर है, तो जो एलसीएम होता है वो बड़ा वाला नंबर ही क्या होता है उन दोनों का एलसीएम। क्लियर। सो ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, 11 तक कंप्लीट होगी हमारी एक्सरसाइज ये। सो एक एक्सरसाइज में 11 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कंप्लीट है हमारी इसके अंदर ये। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4।